बीएसएफ के बड़े अधिकारियों के खिलाफ चंडीगढ़ में अकाली दल का प्रदर्शन। राजभवन के बाहर अकाली दल का विरोध प्रदर्शन। बीएसएफ को सीमा से 50 किलोमीटर तक ऑपरेशन के अधिकार का विरोध किया। गृह मंत्रालय के बीएसएफ को अधिकार देने पर विरोध प्रदर्शन। पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के फैसले पर सियासत तेज हुई। सीएम चन्नी ने कहा केंद्र का फैसला तर्कहीन। मनीष तिवारी ने फैसले को संघीय ढांचे पर हमला बताते हुए नोटिफिकेशन को वापस लिए जाने की मांग की। सुरजेवाला बोले फैसला ध्यान भटकाने वाला कदम। हथौड़ा लेके भारत के संविधान के ऊपर हमला किया गया है। एक समानांतर पुलिस व्यवस्था पंजाब में बनाने की कोशिश की जा रही है। जो धाराएं हैं बीएसएफ के कानून की, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये अध्यादेश वापस लिया जाना चाहिए, तुरंत लिया जाना। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब सरकार आमने सामने आए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र के फैसले का स्वागत किया। कहा बीएसएफ की बड़ी शक्तियां पंजाब को मजबूती प्रदान करेंगी। केंद्रीय सशस्त्र बलों को राजनीति में न घसीटा जाए। गृह मंत्रालय ने बंगाल, असम, पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया। पंजाब में अधिकार क्षेत्र बढ़ने से बीएसएफ अब बॉर्डर से 50 किलोमीटर के भीतर कार्रवाई कर सकेगा। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ने से बिना रोक-टोक गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती का बीएसएफ को अधिकार रहेगा। अब मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना भी बीएसएफ एक्शन ले सकेगी। आज नई नई चुनौतियां हैं, नए नए संकट हैं। आतंकवाद आज कोई किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। उनके जुनून और जज्बे को और विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह का गोवा दौरा। गोवा में अपनी यात्रा के दौरान धारबंदोरा में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा देश की सीमाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़छाड़ करना इतना सरल नहीं। युग था जब बातों से बात होती थी, और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब। गोवा दौरे के दौरान शाह 2022 विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए पार्टी की कोर कमेटी के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शाह बीजेपी की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। गोवा दौरे के बाद अमित शाह आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तराखंड का दौरा करेंगे। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी में 400 सीट जीतने के दावे को एक बार फिर दोहराया। कानपुर देहात पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी सरकार के खिलाफ निराशा देखकर ऐसा लगता है यूपी के लोग आने वाले 2022 के चुनाव में हमारी पार्टी को 400 सीटें भी जिता सकते हैं। हमारी पार्टी का उद्देश्य बीजेपी सरकार को हटाना है। नौजवान व्यापारी तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना भी झूठ का चक्रव्यूह फैला ले, लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी का सफाया। कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू को आज दिल्ली बुलाया है। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात होगी। इस मीटिंग में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन विस्तार को लेकर बातचीत होगी। सिद्धू के इस्तीफे को लेकर भी फैसला संभव है। सिद्धू की सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और नई सरकार के साथ हुई खटपट का मुद्दा भी बैठक में उठने की उम्मीद। मुलाकात से पहले सिद्धू का बयान, बोले मेरा झगड़ा व्यक्ति विशेष से नहीं, मुझे सिस्टम का विरोध करना अच्छा लगता है, संघर्ष मेरा गहना है। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सुबह एम्स पहुंचे और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें मनमोहन सिंह को कमजोरी की शिकायत थी, अब उनकी हालत स्थिर है, डॉक्टरों की निगरानी में है। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश हुई एक्ट्रेस नोरा फतेही। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी नोरा फतेही से पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्र शेखर द्वारा 200 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय नोरा फतेही को समन भेज चुका था। कल जैकलिन से भी पूछताछ करेगा। सियासत में सिक्सर लगाने वाले बीजेपी के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्रिकेट पिच पर चौके छक्के जड़े। बताया जा रहा है सिंधिया अचानक क्रिकेट के प्लेग्राउंड पहुंचे, जोरदार बल्लेबाजी करते हुए पिच पर चौके छक्के जड़े, फिर क्लीन बोल्ड हो गए। देश में 2 दिन कोई बदलाव नहीं होने के बाद फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। आज पेट्रोल डीजल में 35 पैसे का इजाफा हुआ। दिल्ली में 35 पैसे बढ़कर पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 79 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपए 52 पैसे। मुंबई में पेट्रोल 110 रुपए 75 पैसे और डीजल 101 रुपए 40 पैसे।
सेंसेक्स में रिकॉर्ड तोड़ उछाल। इतिहास में पहली बार 61,000 के पार खुला सेंसेक्स। 119 अंक की उछाल के साथ निफ्टी 18,279 पर खुला। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में सर्वाधिक तेजी L&T, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, टाटा स्टील के शेयरों की रही। पुलिस रिमांड पर पाकिस्तानी आतंकी अशरफ पाकिस्तान के राज फाश कर रहा है। आतंकी ने खुलासा किया वो भारतीय पासपोर्ट से थाईलैंड और दुबई गया था। सूत्रों के मुताबिक अशरफ ने थाईलैंड, दुबई में ISI के बड़े ऑफिसर्स से मुलाकात की और कई जगहों के फोटो वीडियो के साथ नक्शे भी दिए थे। दिल्ली स्पेशल सेल आतंकी अशरफ के इनपुट पर जांच कर रही है। आतंकी अशरफ से IB, मिलिट्री इंटेलिजेंस और NIA अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। आतंकी अशरफ ने दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट में भी हाथ होने की बात कबूल की है। अशरफ के पकड़े जाने के बाद स्लीपर सेल के और आतंकी अंडरग्राउंड हो गए हैं। शाहजहांपुर में शहीद सरज सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की अंतिम यात्रा और अंतिम दर्शनों के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। पुंछ आतंकी हमले में शहीद हुए थे सिपाही सरज सिंह। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सरज सिंह 2016 में ही सेना में भर्ती हुए थे। पुंछ में शहीद हुए सेना के जवान बैशाख H का पार्थिव शरीर उनके गृह प्रदेश केरल पहुंचा। कोल्लम में श्रद्धांजलि देने उमड़ा लोगों का हुजूम। 3 दिन पहले पुंछ में घात लगाए आतंकियों के हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। फ्रांस से 3 और घातक लड़ाकू विमान राफेल आज भारत पहुंचे। गुजरात के जामनगर में तीनों राफेल विमानों को लैंड करवाया गया। भारत के पास अब 29 राफेल विमान हैं। इन तीनों राफेल विमानों को अंबाला में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में 101 स्क्वाड्रन को सौंपा जा सकता है। आज महानवमी है और इस अवसर पर सीएम योगी ने कन्या पूजन किया। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में महानवमी के मौके पर विधिवत तरीके से कन्याओं का पूजन किया। सीएम ने पहले कन्याओं के पैर धोए, उन्हें तिलक लगाई, वस्त्र अर्पित कर भोजन करवाया। इस मौके पर सीएम योगी ने लोगों को दशहरे की शुभकामनाएं भी दी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे विधि विधान के साथ महानवमी की पूजा अर्चना की। सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह ने सीएम हाउस में कन्या पूजन किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कन्याओं के पैर धोकर उनकी पूजा की और चुनरी पहनाई। कन्याओं को भोजन करवाकर सीएम ने उनका आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महानवमी पर पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने विधिवत कन्या पूजन किया। कन्याओं को माता के स्वरूप में सजाकर सीएम ने उनकी पूजा की, उन्हें भोजन करवाया। धामी ने कन्याओं के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। कोलकाता में महानवमी की धूम। महानवमी के अवसर पर दुर्गा पंडालों में पूरे विधि विधान के साथ कन्या पूजन किया गया। मुडियाली पूजा मंडल के दुर्गा पंडाल में एक कन्या को मां दुर्गा के रूप में सिंहासन पर बिठाकर पूजन किया गया। कन्या पूजन के लिए दुर्गा पंडालों में लोगों की भारी भीड़ जुटी। गूंज उठा मां वैष्णो देवी का दरबार भी। कटरा में धूमधाम से मनाई गई महानवमी। महानवमी के लिए माता के दरबार को फूलों से सजाया गया। मां वैष्णो का अद्भुत श्रृंगार भी किया गया। श्रीनगर में हाल ही में हुए टारगेट किलिंग के बीच कश्मीरी पंडितों ने धूमधाम से महानवमी की पूजा अर्चना की। सोनवार के दुर्गा नाथ मंदिर में कश्मीरी पंडितों ने पूजा की। कश्मीरी पंडितों के मुताबिक पूजा 12 अक्टूबर को ही होनी थी, पर हिंसा की वजह से प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। अफगानिस्तान में नवरात्रि की धूम। काबुल में गूंजे हरे रामा हरे कृष्णा के जयकारे। काबुल के असमाई मंदिर में नवरात्र मनाने जुटे हिंदू और सिख समुदाय के लोगों ने मंदिर में कीर्तन और जगराता किया। वीडियो वायरल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ठाणे के विद्या प्रसारक मंडल के TMC लॉ कॉलेज के छात्रों ने रैली निकाली। इस मौके पर छात्रों ने लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क पर एक नाटक भी पेश किया। इस रैली में NCC और NSS के छात्रों ने भी हिस्सा लिया। दो दिन की राहत के बाद एक बार फिर कोरोना के मरीज बढ़े हैं। एक दिन में 18,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 246 लोगों की मौत हो गई। कल के मुकाबले 16% से ज्यादा कोरोना केसेस बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में 19,808 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। बहुत ज्यादा भीड़ के चलते बंद हुआ कोलकाता का बुर्ज खलीफा दुर्गा पूजा पंडाल। पुलिस प्रशासन के आदेश के बाद पंडाल का लेजर शो भी बंद करवाया गया। पंडाल एयरपोर्ट के पास था और लेजर शो की वजह से पायलट को लैंडिंग में दिक्कत आ रही थी। ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों को नहीं करना होगा 10 दिनों का क्वारंटीन। सरकार ने वापस ले लिया ट्रैवल एडवाइजरी। 1 अक्टूबर को जारी एडवाइजरी में यात्रियों के एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट और भारत में आने के 8 दिनों के बाद दोबारा RT-PCR टेस्ट जरूरी किया गया था।
दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक जगह पर नहीं होगी दुर्गा मूर्ति विसर्जन की अनुमति। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने आदेश जारी किया। घरों में ही बाल्टी या फिर कंटेनर में करना होगा विसर्जन। नदी को प्रदूषण से बचाने और विसर्जन में भीड़ से कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका के चलते फैसला लिया गया। हरिद्वार में एक प्राइवेट कंपनी में भीषण आग लग गई। दूर से ही आग की भयावह लपटें देखी जा सकती थी। आसमान में धुएं का गुबार छा गया। आग की सूचना मिलते ही 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के काम में जुटी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हिमाचल के मंडी में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू कार ने खड़ी गाड़ियों को टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद कार में आग लग गई। धू-धू कर जल उठी कार। आग का गोला बनी कार जलकर खाक हो गई। हादसे में कार में बैठा व्यक्ति पूरी तरीके से सुरक्षित। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर हादसा हुआ। जयपुर में नई इलेक्ट्रिक बाइक में आग लग गई। शोरूम के बाहर खड़ी थी इलेक्ट्रिक बाइक। खरीदार को देने के लिए तैयार की गई थी बाइक। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर। मिट्टी और पानी डालकर स्कूटी में लगी आग को बुझाया गया। बाराबंकी में युवक की हत्या। कर्ज पर दिए पैसे का ब्याज वसूलने गया था शख्स। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आरोपियों ने युवक की हत्या कर झाड़ी में शव फेंक दिया था। कर्ज का पैसा नहीं देने के लिए युवक का मर्डर। सूरत में दिन दहाड़े गन पॉइंट पर डिस्ट्रिक्ट बैंक में लूट की वारदात। पिस्तौल की नोक पर बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाया गया। 11 लाख लूट कर फरार हुए आरोपी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं आरोपी।